गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक ही होंगे। फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। इस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। तो आज जैसे ही मैं खेत पे पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि हमारी सोयाबीन तो बिल्कुल आ चुकी है, लेकिन इसको कटवाने के लिए हार्वेस्टर नहीं आ सकता है। और अगर हम लेबर लगाएंगे तो उसमें बहुत सारा खर्चा हो जाएगा। तो हम अब कर भी क्या सकते हैं, हमारी मजबूरी है। फिर में हमको हार्वेस्टर आने की प्रतीक्षा करनी ही पड़ेगी। तो गाइस आप पूरे वीडियो में बने रहे। इस वीडियो में मैं आपको हमारी पूरी खेती की जानकारी बताता रहूंगा। मैं यहाँ जैसे ही निकलता हूँ और जैसे ही घर पे पहुँचता हूँ तो शाम हो जाती है। इतने में मेरे परम मित्र का कॉल आता है कि हमारे नगर नरसिंहगढ़ में मैया जी की झांकी बनी हुई है। तो उसका मन करता है कि मैया जी की झांकी देखने चले। तो हम निकल जाते हैं मैया जी की झांकी देखने के लिए और पहुँच जाते हैं नरसिंहगढ़। यहाँ पर इतनी इतनी सुंदर झांकियाँ बन रही है, ऐसा मन करता है कि यहाँ से तो जाए नहीं। तो आपको मैया जी की झांकी मैं आपको कुछ इस प्रकार बताता हूँ। और मैया जी की झांकी देखते ही हम घर आ जाते हैं। और अब मुझे सुबह ही जाना होगा हार्वेस्टर लेने के लिए। फाइनली मैं उस जगह पहुंच जाता हूं जहां पर हार्वेस्टर सोयाबीन की कटाई कर रहा है। लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारे किसान भाई हार्वेस्टर ले जाने के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन मेरे चाचा जी चुपचाप हार्वेस्टर को अपने खेत में ले आते हैं और चाचा जी के खेत में हार्वेस्टर चलने लगता है। लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है, किसान भाई का दिमाग खराब हो जाता है। वो लड़ने लगता है कि हार्वेस्टर तो मेरे ही खेत में चलेगा। लेकिन हम भी कौन से कम रहने वाले थे, हम भी बोलने लगते हैं हार्वेस्टर तो हमारे ही खेत में चलेगा। जैसे तैसे करके हम हार्वेस्टर को चला ही लेते हैं। लगभग 20 से 22 बीघा की सोयाबीन कटने के बाद हमारा एक डाला भरा ही जाता है, जिसने बहुत ही कम एवरेज दिया है। और लगभग अभी हमारी 15 से 20 बीघा की सोयाबीन और बच रही है। बिना कुछ परेशानी का सामना करने के बाद हम सोयाबीन को कटवा ही लेते हैं, जिसने 35 से 40 बीघा की जमीन में मात्र 55 से 60 कुंटल ही सोयाबीन निकाली है, जो कि हमारे लिए तो बहुत ही कम है। जैसे ही चाचा जी की सोयाबीन कटती है, हार्वेस्टर को मैं अपने खेत में कुदा लेता हूँ। हार्वेस्टर को तो मैंने अपनी सोयाबीन में लगा दिया है, लेकिन मेरा दिल तो बहुत ही घबरा रहा है। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं, जो भगवान की मर्जी होगी सोयाबीन उतनी ही निकलेगी। लेकिन हम इसमें सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जिंदगी में कितने ही दुख हो लेकिन खुश होना बहुत जरूरी है, ऐसा मेरे पापा बोलते हैं। और पापा की बात तो सबको माननी ही चाहिए। लगभग हमारे खेत में 4 से 5 घंटे हार्वेस्टर चलने के बाद मात्र सोयाबीन के 2 टैंक ही भरा पाते हैं, जिससे मेरा दिमाग तो बहुत ही खराब हो जाता है। अब मैं अपने ट्रैक्टर की किस्त कैसे दूंगा और आगे की फसल कैसे करूंगा और अन्य खर्चे का क्या करूंगा, दिमाग खराब हो चुका है। लेकिन अब थोड़ी ही हिम्मत बाकी है, क्योंकि अभी हमारी 8 से 10 बीघा की खेती में सोयाबीन और खड़ी है, जो कि 21-17 सोयाबीन है। 21-17 सोयाबीन कैसी निकलती है, ये जानने के लिए पूरे वीडियो में जरूर बने रहे। और रात भर मेरा दिमाग खराब होने की वजह से जैसे ही सुबह उठता हूँ, उनके खेत में हार्वेस्टर सोयाबीन काटने के लिए खड़ा है और मुझे उनकी हेल्प करने के लिए जाना होगा। तो फटाफट मैं गाड़ी उठा के पहुंच जाता हूं खेत पर। जैसे ही खेत पर आता हूं तो चाचा जी सोयाबीन कम निकलने की वजह से एक बड़े नेताजी के पास कॉल करके बोलते हैं कि इस साल तो सोयाबीन ने बहुत ही कम एवरेज दिया है, किसानों के लिए बीमा राशि डालने की कृपा करें। ऐसे ही चाचा जी से बात करते हुए मैं हार्वेस्टर के ऊपर आ जाता हूँ। लेकिन चाचा जी मुझे एक काम दे देते हैं, हार्वेस्टर वाले भैयाओं को भोजन कराने का। तो मैं आ जाता हूँ फटाफट कुएं में से पानी भरने के लिए। यहाँ से पानी भरकर निकल आते हैं वापिस खेत पर। हार्वेस्टर वाले भैयाओं को पानी देकर मैं आ जाता हूँ सोयाबीन को डाले में लेने के लिए। और इस सोयाबीन ने 20-22 बीघा की जमीन में मात्र 30-35 कुंटल सोयाबीन ही दी है। अब इतनी सी सोयाबीन से क्या होता है, ये आप ही बता दो। और हमारी चाचा जी की सोयाबीन तो अभी आधी कट चुकी है और बाकी की सोयाबीन कटते हुए मैं आपको कुछ इस प्रकार बताता हूँ। और जैसे ही छोटे चाचा की सोयाबीन कटती है, बड़े चाचा जी की सोयाबीन के लिए कटवाने लगते हैं। उनके खेत में हार्वेस्टर कुदा देते हैं और उनकी सोयाबीन आपको कुछ इस प्रकार बताते हैं।
और हमारे 3 ही चाचा जी और मेरे सोयाबीन बहुत ही कम निकलती है। 180 बीघा के खेत में मात्र 250 कुंटल सोयाबीन ही निकल पाती है, जिससे हमारा बहुत ही दिमाग खराब होता है।